सो क्लास अब हम पढ़ते हैं फर्म्स का जो शॉर्ट टर्म में आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और कोई फर्म मार्केट में एंट्री करेगी या एग्जिट करेगी या फर्म शट डाउन कर देगी, और क्यों लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट होता ही है, और उस नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में भी सारी जो फर्में होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की, वो बिजनेस में स्टे क्यों करती हैं, बिजनेस को छोड़ क्यों नहीं देती। ये 3 क्वेश्चंस आपसे निकल के आता है। तो हम पहले 1 बाय 1 पढ़ेंगे क्लास। अभी हम आपको देखते हैं, पहले पढ़ाते हैं कि मार्केट में प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सप्लाई कर पढ़ाया, और ये भी पढ़ा दिया कि आपको किस तरह से मार्केट में प्राइस का डिमांड और सप्लाई के द्वारा मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होने के बाद किस तरह से एक फर्म इंडिविजुअल बिहेव करती है। देखो मैं यार बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ बीच में ही बता देना, और ठीक है, या मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ, क्योंकि यार मैं एज ए यूट्यूबर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट का जो इंस्ट्रक्शन होता है, समझो आपको ट्यूटोरियल क्लास दे रहा हूँ, आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट 20 मिनट में ख़त्म करूँ, ठीक है। चीज़ों को आसानी से समझिए और बहुत ईजी वे में समझिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको अच्छे से किसी और को भी समझाना पड़े, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, सिविल्स का दे रहे हैं, ISP से दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हैं यार, एक बार में 2 बार में क्लियर नहीं होता है। लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है टिक मारने वाला, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे लाख 2 लाख 1000 10,000 क्वेश्चन लगा डालिए, उसको कोई मतलब नहीं बनता। आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपका एक ही अटेम्प्ट में सारे चैप्टर सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो एक ही अटेम्प्ट में आपका नेट या जेआरएफ वॉट एवर यू कैन चूज जो करते हो आपका हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप पहले डेप्थ स्टडी कीजिए, आप चीज़ों को समझिए, कहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं समझिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है समझिए, चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए। आप अगर चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, टिक मारने से उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं वादा करता हूँ आपसे कुछ नहीं होगा, चाहे 10,000 क्वेश्चन लगा लीजिए, जब तक आपकी बेसिक पकड़ नहीं होगी। और बेसिक पकड़ के लिए यही है क्लास कि थोड़ा समय दे दीजिए अपने आप को। भाई एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम देते हैं 6 महीने में एक बार आता है, फिर 6 महीने बाद फिर तैयारी करते हैं। मत करो यार ना, 6 महीने डक के कर लो यार, कंटिन्यूटी के साथ कर लो ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो ना, अच्छी तरह से माइक्रो मैक्रो जो भी चैप्टर आपका अच्छे से पकड़ के करिए ना। ऐसा नहीं कि सब ऊपर स्टडी कर लिया, टिक मार लिया, ये आता है इंपॉर्टेंट नहीं यार, पूरा समझो, सिस्टम को समझो, ठीक है। सारे लोग यही बुकें पढ़ते हैं, सारे लोग पास यही मटेरियल है, फिर भी कोई क्लियर कर जाता, कोई नहीं क्लियर कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेसिक पकड़ बनाई है, और जिसने बेसिक पकड़ बना लिया उसे PYQ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट क्लियर करो। मैं क्वेश्चन खुद बना लेता हूँ, जब तक आपको क्वेश्चन की भाषा न समझ में आएगी, जब तक खुद से क्वेश्चन बनाना नहीं स्टार्ट कर देंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। सो किसी को बुरा ना लगे, जस्ट माई ओपिनियन है। तो बेटा लोग, बच्चा लोग, एक क्वालिटी लाओ अपने स्टडी में, डेप्थ पढ़ो, और एक ही बार में सब कुछ कर जाओगे। बार बार कहते हैं ना, प्रयास करने से एक प्रयास बहुत अच्छा कर लो, एक ही बार में क्लियर कर लोगे। सॉरी, ये तो ज्ञान की बातें हो गई। हम मोटिवेटर या यूट्यूबर नहीं हूँ, या मोटिवेटर आपका नहीं हूँ, मैं एक बता रहा था बातें। नॉलेज आपकी काम आती है, डेप्थ नॉलेज, ऊपरी नॉलेज से कोई मतलब नहीं बनता है। मैं खुद रहा हूँ, बाद में पता चला कि रियलाइज हुआ कि भैया अच्छे से पढ़ लो यार, ऐसे ऊपर हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। चलो मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जहां पर कंडीशन आपको पता है, और 3 सिचुएशन हो सकती है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में प्रॉफिट, नो लॉस। अब कैसे समझेंगे, सिंपल समझ लीजिए क्लास। प्रॉफिट कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी का, देखो आप समझिए, मान लो प्रॉफिट का साइन हम ऐसे बनाते हैं क्लास, ये प्रॉफिट का साइन है, ठीक है। प्रॉफिट का साइन का मतलब होता है कि अगर टोटल जो रेवेन्यू है हमारा, टोटल रेवेन्यू है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से, ओके। यानी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल प्रोडक्शन ग्रेटर देन डेरिवेशन ऑफ टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आप, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से। अच्छा, ये भी है। दूसरा एक कंडीशन और भी है, ये इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि MCMR को जहाँ काटती है वहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है मैं तो आपको बता रहा था। ठीक है, दूसरा होता है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इसको तो मानेंगे आप। तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तब तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा प्रॉफिट हो, इसमें इस केस में प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा क्लास, जब एवरेज रेवेन्यू आपका से एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। ठीक है, अब इसको हम 3 ग्राफ में समझ लेते हैं शॉर्टकट में। एक ही बार बनाना है, अलग अलग नहीं बनाएंगे, समझ लेना। ठीक है, तीनों दिख रहा होगा। चलो, आपको सिंपल क्या करना, पहले AR MR बना दीजिए। ठीक है, ओके। दूसरे में भी आप AR = MR आप बना दीजिए। तीसरे में भी आप AR और MR आप बना दीजिए। ठीक है, 3 बना दिए हमने। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीका है क्लास, ये प्राइस होता है, सबको पता है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट। क्लियर है। तीनों में आप जो है यहाँ पर क्वांटिटी लिया हुआ है आपने, यहाँ पर क्वांटिटी लिया हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या दिखाना है, ये देखो आपको दिखाना क्या है। तो अगर हम कहें कि आपको दिखाना है कि भैया मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले आप मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बना दीजिए। सब में आप मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बना दीजिए। अभी आपको बताते हैं मार्जिनल कॉस्ट, तीनों आपने मार्जिनल कॉस्ट बना दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, हो गया क्लास। ठीक है, चलो अब क्या दिखाना है आपको, प्रॉफिट दिखाना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो दोनों बराबर होना चाहिए भाई, सॉरी ये बराबर होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। कंडीशन ये है, ठीक है, कि दोनों का डेरिवेशन क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो ये चलो बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम है सब पे। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम पे देखो क्वांटिटी कितनी है, इतनी है, ये भी क्वांटिटी इतनी सेल कर रहा है, Q0 और Q0 क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक है, इस क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट दिखाना है, लॉस दिखाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल आना चाहिए। देखो इसका मतलब इसको टच करा दो, ठीक है, इक्वल है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, अब यहाँ पर आइए, आपको लॉस दिखाना है तो थोड़ा सा इसको लाइन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये होगी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तो देखो इतना मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है, इतना प्राइस हो रहा है, ध्यान समझना है। OQ0 प्रोडक्शन हो रहा है और इनटू प्राइस OP प्राइस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्या आएगा, वो टोटल आपका क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टोटल कॉस्ट भी करेंगे, टोटल कॉस्ट OQ है और पर का इतनी कॉस्ट भी है, तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ ना बेटा, तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इक्वल आएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, आगे बताऊंगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होने के बाद भी फर्म मार्केट में एग्जिट क्यों करती, मतलब रहती क्यों है, सस्टेन क्यों करती है, एग्जिट क्यों नहीं कर लेती, आगे बताएंगे आपको। दूसरा, इसमें देखो, इस केस पे देखो क्लास क्या हो रहा है, ये क्या है, लॉस है। क्यों कि देखो भैया एवरेज कॉस्ट कितनी है, इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, QH मान लो, एवरेज कॉस्ट कितनी है, QH। ओके, और प्राइस क्या हो रहा है मार्केट में, ये प्राइस हो रहा है। ओके, क्यों प्राइस ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज रेवेन्यू होती है, तो मार्केट में प्राइस ये है। ओके, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इसकी पड़ रही है, तो पर यूनिट लॉस कितना हो रहा है, ये हो रहा है पर यूनिट लॉस।
ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, OQ हो रहा है। OQ प्रोडक्शन करके OP प्राइस पे सेल कर रहा है और ये पर यूनिट लॉस हो रहा है। मान के चलो ये 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है क्लास, 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है और 10 क्वांटिटी सेल करके प्राइस 10 रुपये मान चलो, तो कितना होगा 10 × 10 यानी कि कितना हुआ 100 रुपये क्या आ रहा है क्लास, उसका टोटल रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपये। क्या आ गया आपका, देखो इतने इस प्राइस पर इतने क्वांटिटी किया तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, मिलाओ यार, टोटल रेवेन्यू आ गया 100। ओके, एवरेज रेवेन्यू कितना आया, एवरेज रेवेन्यू कितना आया 100 को TR को Q से डिवाइड करो यानी कि 100/10 यानी कि कितना आया 10। एवरेज कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्वांटिटी कितनी हो गई 10 हो गई। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है क्लास, एवरेज रेवेन्यू 10 आ रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट 10 नहीं है, एवरेज कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, हमने कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर लिया नहीं है। मान चलो ये 15 है, मान के लो लॉस, तो पर यूनिट का लॉस कितना हो रहा है 5 रुपये पर कॉस्ट, यानी कि बेच कितने में रहा है वो 10 रुपये में, लेकिन लागत कितनी आ रही है उसको 15 रुपये आ रही है। तो 15 रुपये लागत एज्यूम करो, तो 15 के हिसाब से पर यूनिट कितना लॉस हो रहा है 5 रुपये का। कितनी सेल हो रहा है 10, तो 10 × 5 10 × 5 = 50 यानी कि 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो एक पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है, टोटल ये 10 है, 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 5 क्वांटिटी का लॉस हो रहा है, 10 × 5 = 50, ये पूरा एरिया क्या हो गया 50 का लॉस हो रहा है। क्लियर हुआ मेरी बात को, बहुत आसान था यार, कुछ नहीं था, समझ गए होंगे। तो इसलिए लेकिन इस कंडीशन को निकालेंगे कैसे, तो कंडीशन निकालने का तरीका यही है, ठीक है, कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बता दिया आपको, इस केस में AC MC, ठीक है। यानी कि आपको इतना निकालना है कि AR जो है AC से बड़ा है, कम है, छोटा है, मतलब AR इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो AR इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन कॉल लॉस सिचुएशन। ओके, अब लॉस होगा तो कुछ लोग मार्केट छोड़ करके भाग जाएंगे, तो जो बचे रहेंगे लोग फिर से क्या करेंगे, उनको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे चलते बताओ, तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरे में दिखाना हमको प्रॉफिट, तो जब आपको प्रॉफिट दिखाना है तो कैसे करेंगे, कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी कि अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नीचे से खींच दीजिए। ओके, MC नीचे से खींच दीजिए। जब आप MC नीचे से ड्रा करेंगे, AC को नीचे से ड्रा कर देंगे, तो ये क्या हुआ, देखो आपका प्रोडक्शन तो इतना हो रहा है, ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन पर यूनिट कितना सेल हो रहा है, इसको आप मिला दीजिए क्लास, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, पर यूनिट आपका इतना सेल हो रहा है, पर यूनिट प्रॉफिट इतना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है। क्लियर हुआ। तो जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं, जैसे आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाला था वैसे पर यूनिट लॉस निकाला था वैसे पर यूनिट प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन से, टोटल सेल से पर यूनिट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो एक फर्म प्रॉफिट ले रही है, ध्यान समझना, जब फर्म प्रॉफिट ले रही है तो कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और जब फर्में लॉस हो रही है तो कुछ फर्में मार्केट से निकल जाएंगी तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे आएगी। तो एग्जिट एंट्री इस मार्केट में फ्री है, और जो फ्री है इसीलिए कुछ फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कुछ को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको लॉस बोलते हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। इतना समझ आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट होने के बाद भी मार्केट में सस्टेन क्यों करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आता हूँ, ठीक है, नोट कर दीजिए प्लीज़।